गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आई होप के ट्रीगो समझ में आ गया बायोलॉजी वालों को, और मैथ्स वालों को और ज्यादा समझ में आ गया ट्रीगो। ठीक है, तो अभी ट्रीगो फिनिश्ड, मतलब वो सारे न्यूमेरिकल सब फिनिश। अब जो रेगुलर फिजिक्स वाले न्यूमेरिकल होते हैं कि भाई थियरी डिराइव करो और उसके ऊपर न्यूमेरिकल, वो स्टार्ट होंगे आज। ओके, सो नाउ रिलैक्स। आज हम करने वाले हैं टोटल एनर्जी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसके बाद 2-3 न्यूमेरिकल है अच्छे वाले, बहुत अच्छे वाले न्यूमेरिकल है। ओके, एज यूजुअल। डन। तो पहले थियरी और न्यूमेरिकल। यस, थियरी। ठीक है, तो पहले थियरी कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल एनर्जी फॉर एसएचएम, टोटल एनर्जी फॉर एसएचएम। तो स्टार्ट करें। ठीक है, अब यहां पे टोटल एनर्जी मतलब क्या? E इक्वल टू के प्लस यू। उसमें के मतलब काइनेटिक एनर्जी, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और अगर दोनों को हम ऐड करें तो क्या मिलेगी? टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। तो मुझे पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों को ऐड करना है। ओके, और फिर जो आंसर है ना वो ग्रैब करना है। तो स्टार्ट करें अभी। ओके, सबसे पहले थोड़ी कथा लिखनी पड़ेगी इसमें। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल K इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, K इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अब इसमें V क्या डेरिवेशन में जो भी आंसर आया था ना वो लिखना है हमें। तो आपको याद है क्या था वो? पता है किसी को भी कि V का आंसर क्या आया था? Y इक्वल टू फॉर्मूला थी Y इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5। तो अगर उसका डिफरेंशिएशन किया था तो हमारा आंसर क्या आया था? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ओके, यस। स्क्वायर दिया है, चलो सबसे पहले लिख देता हूं माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 होल स्क्वायर। तो ये माइनस चला जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। भाई ये सेकंड इक्वेशन। कोई डाउट यहां तक? शांति से, बहुत जल्दी नहीं, धीरे धीरे, धीमे 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 जा रहे हैं, है ना? एकदम धीरे धीरे। कंफर्म? ओके, इससे एक और पहले वाला टॉपिक जा रहे हैं, फोर्स लॉ। पता है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला ये थी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम। तो यहां पे के की जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो एम ओमेगा स्क्वायर, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? के। सो फाइनल आंसर ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। इट्स अ थर्ड इक्वेशन। ओके, फिनिश। नाउ पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है 1/2 के एक्स स्क्वायर और 1/2 के वाई स्क्वायर। वाई फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब तक हम सब जगह पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एक्स लेते थे, ओनली फॉर चैप्टर 14 एंड 15 डिस्प्लेसमेंट की जगह पे वाई लेना है, ओनली फॉर 14 एंड 15। ओके, डन। तो वाई तो पता ही है आपको, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, उसका स्क्वायर डन। ये सेकंड, ये फोर्थ इक्वेशन, ये के ये यू, पुट 3 and 4 इंटू 1। थर्ड एंड फोर्थ को हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं।
डन जे, देख लो पहले एक बार। सो ई इक्वल टू के प्लस यू, के की जगह पे 1/2 के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई प्लस 1/2 के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा। चलो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, 1/2 के स्क्वायर कॉमन। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। भाई ये तो सबको आना चाहिए, मैथ्स में आया दोनों को, 10th में आता था। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो बस हो गया हमारा आंसर। ई इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर, या फिर 1/2 के की जगह पे क्या लिखेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला, ई इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर और 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, एक बार बहुत शांति से देख लो। सबसे पहले दोबारा, E इक्वल टू के प्लस यू, E इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी। ओके, K इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, U मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। डन। ओके, K इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो V का डेरिवेशन, जो भी V का फाइनल आंसर था इक्वेशन, वो लिखना है। और V का इक्वेशन क्या था, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, लेकिन वो स्क्वायर में है तो माइनस निकल जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। और फोर्स लॉ, क्या लॉ, फोर्स लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी में ये फॉर्मूला मिली थी हमें, तो के की जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट, ये वाला। अभी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 के वाई स्क्वायर और 1/2 के एक्स स्क्वायर। ओके, तो उसमें क्या बनेगा, ये y की जगह पे ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 और उसका भी स्क्वायर, तो फाइनल आंसर u इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। यहां तक हो गया भाई। अभी दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि तभी टॉपिक का नाम क्या है, टोटल एनर्जी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दोनों को ऐड करेंगे तभी आंसर मिलेगा ना। ओके, तो दोनों को ऐड कर दिया, देन यू गॉट द फाइनल आंसर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये बचा 1/2 के स्क्वायर और के की जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर। थियरी में इसके अलावा एक डायग्राम भी है, वो भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले ये देख लो, समझ लो जल्दी से, फिर डायग्राम देखते हैं फास्ट। सिर्फ समझना है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। जब पोटेंशियल मैक्सिमम थी, जब पोटेंशियल मैक्सिमम, सो काइनेटिक 0। पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 तो इस पॉइंट पे काइनेटिक मैक्सिमम। अब काइनेटिक डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है, मतलब ऐसा चलता ही जाएगा भाई, वो सब आगे ऐसा ही चलते जाएंगे। ओके, ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंट के अलावा सब जगह पे मुझे क्या मिलेगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक भी मिलेगा, के प्लस यू ही मिलेगा। सब जगह पे के प्लस यू ही मिलता है, लेकिन इन तीनों जगह पे क्या है, इन दो जगह पे पोटेंशियल मैक्सिमम और काइनेटिक 0। यहां पे काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल 0। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों में से एक 0 होगा इन तीनों पॉइंट में। बाकी कोई भी पॉइंट में दोनों का आंसर ऐड करना है, दोनों में से एक ज्यादा एक कम होगा, लेकिन दोनों में से कोई 0 नहीं होगा इन 6 पॉइंट के अलावा। ओके, समझ में आ रहा है भी इसमें, श्योर। तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है आपको थियरी के साथ। कंप्लीट, श्योर, लॉक किया जाए। ओके, तो अभी उसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल है, वो कर रहे हैं हम, ठीक है।
चलो तो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल 14.6, हमने लास्ट टाइम 14.5 तक किया था, तो अभी हम कर रहे हैं 14.6 और उसके बाद कर रहे हैं 14.8। यस, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छे टॉपिक में ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, उसके बाद है सिंपल पेंडुलम, ये भी आपका प्रैक्टिकल भी आने वाला है, सिंपल पेंडुलम है। उसके बाद डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके बाद फोर्स ऑसिलेशन। बस हो गया, चैप्टर फिनिश्ड। चैप्टर है अच्छा, लेकिन चैप्टर 10 जैसी थियरी नहीं है, वो तो किसी में भी नहीं है भाई। पूरे फिजिक्स में इतनी सारी थियरी किसी में भी नहीं है 10th जैसी इतनी सारी थियरी। सब में 5 6 7 5 6 7 15, चैप्टर 10 में तो 15 थियरी थी, मतलब उतनी एटलीस्ट। ठीक है, चलो जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल 14.6। भाई क्या लिखा है अंदर, या स्टेटमेंट रीड कर दो। Two identical springs of spring constant K are attached to a block of mass M to fix support as shown in the figure. Show that when the mass is displaced from its equilibrium position on either side, it executes a simple harmonic motion. Find the period of the oscillation. भी ये डायग्राम दिया है आपको, करूँ ड्रॉ? ठीक है, बोलते हैं तो कर देता हूँ। इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक ये इस साइड में एक इस साइड में, ठीक है। तो अभी तो एक साथ मेरे पास दो फोर्स है। तो सबसे पहले तो स्प्रिंग कांस्टेंट, भाई फर्स्ट सेम में आया था, मतलब फर्स्ट सेम मतलब फर्स्ट बुक में स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। मैंने चैप्टर 5 करवाया था, फिर दूसरा कौन सा किया था हमने, 5 और 6। हाँ, तो मैंने ही करवाया था ना स्प्रिंग कांस्टेंट। यस, एफ इक्वल टू फॉर्मूला कौन सी, माइनस के एक्स। ओके, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब तो ये फॉर्मूला मैं दो बार लिखूंगा, F1 माइनस के एक्स, F2 माइनस के एक्स, सो टोटल फोर्स माइनस 2 के एक्स। कन्फर्म? ओके, मुझे चाहिए पीरियोडिक टाइम। सर वो कैसे मिलेगा? तो अब देखो, फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या लॉ भाई, आपको क्या लेना है इसमें? फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बाई के, सही लिखा ना मैंने, और के बाय एम अंडर रूट में। ओमेगा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई बाई टी के बाय एम अंडर रूट। अभी मुझे चाहिए क्या, पीरियोडिक टाइम, तो टी को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है किसकी, पीरियोडिक टाइम की। लेकिन अभी मेरे पास कितने है, दो है ना, दो स्प्रिंग है तो दो कांस्टेंट हो जाएंगे ना। तो माय फाइनल आंसर टी इक्वल टू 2 पाई एम बाय 2 के। इट्स अ फाइनल आंसर। इस केस के लिए ये फाइनल आंसर, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस केस के लिए इट्स अ फाइनल आंसर। देख लो भी ध्यान से जल्दी। सो एग्जांपल 14.6 कंप्लीट। उसके बाद थियरी 14.7 एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी कंप्लीट। ओके, चलो जल्दी से पहले टेक्सो को बंद करो, देख लेते हैं कितना कंप्लीट हुआ जल्दी। हाँ, yes, periodic and oscillatory motion, okay, finished. Example 14.1 complete. उसके बाद period, frequency, displacement. Example 14.2 finished. Simple harmonic motion finished. Okay,
नेक्स्ट वन 14.3 एग्जांपल कंप्लीट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट एग्जांपल 14.4 फिनिश्ड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वो भी हो गया एग्जांपल 14.5 कंप्लीट फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन फिनिश्ड 14.6 वो भी हो गया 14.7 एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन यहां तक हो गया ओके ओके चलो गुड अभी हमें करना है 14.8 यस सुपर क्वेश्चन माइंड ब्लोइंग ओके उसके बाद जो 3-4 टॉपिक बाकी है उसमें 2-3 लेक्चर और लगेंगे और उसके बाद एक लेक्चर थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे और बाकी सब एक्सरसाइज में और एमसीक्यू ठीक है तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं एग्जांपल 14.8 क्या लिखा है अभी अंदर लिखा है मास दिया है हमें 5 किलोग्राम स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन दी है 10 centimeter and released calculate periodic time maximum speed maximum acceleration ओके तो स्टार्ट करते हैं भाई रेडी बहुत इजी है ये वेरी इजी है खतरनाक इजी हो जाएगा बहुत जल्दी T इक्वल टू भाई कैलकुलेटर ले लेना अपने साथ थ्री 3.14 अपॉन 5 मतलब आपका आंसर 0.6 समथिंग आएगा 0.6 जैसा क्या किया समझ में आया ना भाई आया समझ में 5/500 सो 1/100 अंडर रूट में तो 1/100 का अंडर रूट 1/10 देख लो एक बार ध्यान से और जो भी आंसर है 0.6 के बाद जो भी वो भी आपको लिखना है सेकंड में लिखना है कंफर्म नेक्स्ट मैक्सिमम वेलोसिटी भाई वेलोसिटी नहीं चाहिए मुझे आई डोंट वांट वेलोसिटी आई वांट मैक्सिमम वेलोसिटी तो अगर आपको पता हो तो जब मैंने वो टॉपिक करवाया तब मैंने वेलोसिटी की भी फॉर्मूला लिखी थी और मैक्सिमम वेलोसिटी की भी फॉर्मूला लिखी थी पता है क्या थी वो Vm इक्वल टू ए ओमेगा Vm इक्वल टू ए ओमेगा अब ओमेगा कैसे करेंगे फाइंड आउट चलो भाई एम्पलीट्यूड मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से है वो मतलब 10 सेंटीमीटर का मीटर होगा 0.1 और ओमेगा की जगह पे k/m अंडर रूट में k 500 ये 5 अंडर रूट में मतलब 100 अंडर रूट में मतलब 10 मतलब 1 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम वेलोसिटी ओके नाउ थर्ड नंबर मैक्सिमम एक्सेलरेशन भाई एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है -ω²y मैंने उसमें भी लिखा था कि अगर हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए तो हो जाएगा मैक्सिमम ω²a तो ω², ये ओमेगा है ना हमारा 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और एम्पलीट्यूड 0.1
सो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। देख लो एक बार ध्यान से। कंप्लीट? समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर? श्योर? 100%। ओके, तो भाई ये थे आज के। तो सबसे पहले आज के दिन में क्या क्या किया भाई? सबसे पहले की थियरी टोटल एनर्जी वाली। फाइनल आंसर क्या था उसमें? 1/2 KA² या फिर 1/2 m⍵² A²। उसके बाद क्या किया? उसके बाद किया एक एग्जांपल 14.6। कौन सा एग्जांपल किया भाई? 14.6। डन। और उसके बाद कौन सा एग्जांपल किया? इट्स अ 14.8। और 7 नहीं किया, अभी 7 बाकी है, वो एक और थियरी समझाएंगे, फिर वो न्यूमेरिकल करना है। ओके। और एक बहुत बढ़िया अच्छी बात क्या है बताए? जितने हार्ड है ना एग्जांपल, उतने इजी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, लेकिन 3-4 है जो अच्छे वाले, बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो वो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। बाकी वो थोड़े इजी है ज्यादा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज इतना रख रहे हैं कंप्लीट। यहां तक इन शॉर्ट आप हमारा आधा चैप्टर से ज्यादा हो गया। अभी हमारा सिर्फ 3 थियरी बाकी है अभी हमारी, ओनली 3 और 4 व्हाटएवर। और न्यूमेरिकल तो फिर 1 ही 2 बाकी है। इन शॉर्ट हमारा 50% से ज्यादा हो गया चैप्टर। डन। तो आप अभी ये स्टार्ट कर देना, रेडी करना, और मैं नोट्स भी साथ में भेज दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रख रहे हैं। ओके, बाय बाय।